अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह प्रिंटिफाई और इट्सी की मदद से घर बैठ के प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपकी शुरू में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगी, आप ₹0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ये बिल्कुल एक लो रिस्क बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट 2 चीज़ें चाहिए, एक आपका इंटरनेट कनेक्शन और दूसरे आपके डिज़ाइंस जो कि आपने प्रोडक्ट्स में डालने होंगे। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, प्रोडक्ट की प्रिंटिंग से लेके शिपिंग तक सब कुछ प्रिंटिफाई हैंडल करेगा और मार्केटिंग जो होगी वो इट्सी से होगी। और इस बिजनेस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि आप पाकिस्तान में बैठ के यूएस, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पे अपने कस्टम डिज़ाइन सेल कर सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। यूएस के अलावा आप कनाडा, यूरोप की मार्केट्स को कैप्चर कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल में बताऊंगी कि प्रिंट ऑन डिमांड एक्चुअली में है क्या, आप प्रिंटिफाई पे किस तरह से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप इट्सी प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप कैनवा की मदद से डिज़ाइन कैसे क्रिएट करेंगे और फाइनली आप उन डिज़ाइंस को अपलोड कैसे करेंगे और पब्लिश कैसे करेंगे प्रिंटिफाई। साथ साथ आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने विदड्रॉ कैसे लेना है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं और ₹1 भी खर्च किए बगैर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा ताकि आप एक न्यू स्किल, एक बेस्ट और ट्रेंडिंग स्किल सीख के ऑनलाइन अर्निंग कर सकें। तो दोस्तों, प्रिंटिफाई एक प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है। तो प्रिंट ऑन डिमांड एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पे आप अपने खुद के क्रिएट किए गए डिज़ाइन डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स के ऊपर, जैसा कि हुडीज, टी शर्ट्स, मग्स, फ़ोन केसेस, अनलिमिटेड किस्म की किसी भी प्रोडक्ट पे अपना डिज़ाइन ऐड कर सकते हैं और फिर अपनी खुद की वेबसाइट, और अगर नहीं है तो आप इट्सी पे उन डिज़ाइंस को सेल कर सकते हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि आपने अपने डिज़ाइन जो आपने कस्टम क्रिएट किए हैं वो आपने इट्सी पे अपलोड किए हैं। तो दोस्तों, आप इसको इस तरह से समझें कि आपको इट्सी से $30 का ऑर्डर आता है, उसको आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रिंटिफाई यानी कि अपने सप्लायर के पास। होलसेल प्राइस पे वहाँ से वो प्रोडक्ट ख़रीदेंगे, मतलब कि $20 पे, और प्रिंटिफाई यानी कि आपका सप्लायर आपकी प्रोडक्ट को पैक करेगा और शिप करेगा कस्टमर की तरफ और कस्टमर वो प्रोडक्ट रिसीव कर लेगा। यहाँ से जो आपके पास $10 का प्रॉफिट आएगा वो आपका पर्सनल कमीशन होगा। तो इस तरह से आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट घर बैठ के इट्सी और प्रिंट ऑन डिमांड यानी कि प्रिंटिफाई की मदद से पैसे कमा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको बिजनेस के स्टार्ट में ही बहुत सा स्टॉक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप प्रिंटिफाई से उसी टाइम प्रोडक्ट को खरीदेंगे जब आपके पास कस्टमर से ऑर्डर आएगा। इसीलिए इस बिजनेस मॉडल में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रिंटिफाई पे आप विदाउट ₹1 भी लगाए किस तरह से फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं printify.com की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है साइन अप पे। जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल और पासवर्ड ऐड करना होगा। देन आई एम नॉट अ रिपोर्ट पे क्लिक करके साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डिस्क्राइब्स यू बेस्ट। तो यहाँ पे आई हैव माई ओन ई कॉमर्स स्टोर, क्योंकि मैंने अपने एट्सी के स्टोर को प्रिंटिफाई के साथ कनेक्ट करना है, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करूंगी। व्हाट इज योर मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, आप स्टार्ट माई ऑनलाइन बिजनेस। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा व्हाट वुड यू लाइक हेल्प विद। तो आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग पे मैं क्लिक कर दूँ। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ डिड यू फाइंड आउट अबाउट प्रिंटिफाई। मैं यहाँ पे यूट्यूब सेलेक्ट कर दूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब हमने यहाँ पे कनेक्ट करना है अपने स्टोर को प्रिंटिफाई के साथ। मैं अपना इट्सी का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, वही ईमेल पासवर्ड ऐड करके आपने इट्सी का अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास वो ऑप्शंस दे रहा है, आप शॉपिफाई का अकाउंट कनेक्ट करना चाहते हैं या इट्सी का। तो इट्सी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और इट्सी की जो लॉगिन डिटेल है, मतलब कि यूज़र नेम और पासवर्ड, वो आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है और साइन अप के बटन पे क्लिक कर देना है। एंड एप्लीकेशन वुड लाइक टू कनेक्ट टू योर अकाउंट, और ये आपको आ जाएगा। उसके बाद आपने ग्रांट एक्सेस पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सक्सेसफुली आपका इट्सी स्टोर जो है वो कनेक्ट हो जाएगा प्रिंटिफाई के साथ। ठीक है,
तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसमें आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे प्रिंटिफाई पे विद इन नो टाइम। यही सारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को आपने सिर्फ फॉलो करना है। और यहाँ टॉप राइट पे आपको अपने इट्सी स्टोर का यूआरएल भी नज़र आ रहा होगा। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि प्रिंटिफाई का अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही ईजी है, जस्ट 5 मिनट लगेंगे और आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अकाउंट तो क्रिएट कर लिया, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमने इट्सी पे बेचना क्या है। उसके लिए हम करेंगे इट्सी प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उसी से हमें पता चलेगा कि इट्सी पे कौन से प्रोडक्ट इन डिमांड है और हम किस तरह से वो वाले डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप बगैर किसी रिसर्च के कोई भी डिज़ाइन इट्सी पे पेस्ट कर देंगे तो गारंटी नहीं है कि वो सेल भी होगा। तो इसलिए बेटर है कि अगर आप बिगनर हैं तो आप उन सेलर से इंस्पिरेशन लें जिनकी बहुत ज़्यादा सेल्स हैं, ताकि आप को आइडिया हो सके कि कौन सा डिज़ाइन इन डिमांड है। उन डिज़ाइन से इंस्पिरेशन लें और अपना खुद का डिज़ाइन उसी तरह का क्रिएट करके इट्सी पे सेल करें। तो चलिए देखते हैं कि हमने इट्सी पे प्रोडक्ट रिसर्च करनी कैसे है। इसलिए आपको कोई भी पेड टूल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सारा काम इट्सी के होम पेज से ही कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने itsy.com की वेबसाइट को अपने इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना है ताकि इट्सी आपको वो वाले रिजल्ट्स दिखाए जो एक बिगिनर को दिखाए जाते हैं, जो फर्स्ट टाइम विजिटर को दिखाए जाते हैं, ताकि हमारी लोकेशन और हमारी ऑलरेडी रिसर्च हिस्ट्री को के अकॉर्डिंग डिज़ाइन ना दिखाए, बल्कि फर्स्ट टाइम बिगिनर वाले इनकॉग्निटो मोड में रिजल्ट्स दिखाए, जो हमारी लोकेशन और पहले से की गई रिसर्च से इन्फ्लुएंस रिजल्ट्स ना हो। इसलिए इनकॉग्निटो मोड ऑन करना ज़रूरी। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे इट्सी के ऊपर जो स्टार्ट में टॉप पे सर्च बार है, वहाँ पे आपने टाइप करना है वो प्रोडक्ट जो आप सर्च करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे टी शर्ट को सर्च करूँगी, टी शर्ट फॉर वुमेन को। उसके बाद हमें जो रिजल्ट्स दिखा रहा है, हमने इसको फिल्टर करना है थ्रू बेस्ट सेलर, ताकि हमें ये पता चल सके कि कौन से प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो रही है। फिल्टर्स में जाएंगे तो अगर आप फिल्टर्स में जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी बेस्ट सेलर्स का फिल्टर नहीं है। तो उसकी भी एक ट्रिक है। उसके लिए आपने करना यह है कि यहाँ पे इट्सीज बेस्ट के नीचे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वहाँ पे आपने स्टार सेलर पे क्लिक कर देना है और देन अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें वो रिजल्ट्स भी नहीं चाहिए। आपने ऊपर जो यूआरएल है वहाँ पे आपके पास स्टार सेलर लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे स्टार को रेस करना है, वहाँ पे बेस्ट लिखना है और फिर दोबारा से एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वही एक्चुअल रिजल्ट्स होंगे जिनको आपने फॉलो करना है। अब यहाँ पे आके पेज को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे जो टॉप रो है, जो फर्स्ट रो है, वहाँ पे आप प्रोडक्ट्स के नीचे देखें तो आपको नज़र आएगा कि लिखा हुआ है ऐड बाय इट्सी सेलर। इसका मतलब ये है कि इस सेलर ने इट्सी को पे किया है अपनी लिस्टिंग टॉप पे शो करवाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये इनऑर्गेनिक रिजल्ट्स नहीं लेने, हमने ऑर्गेनिक रिजल्ट्स लेने हैं। तो हम सेकंड रो में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में जो 4 प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं वो सब एड्स हैं, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे और यहाँ सेकंड रो में आ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास नीचे मामा शर्ट नज़र आ रही होगी, मामा, मम्मी, मॉम, ब्रो। आपको एक बात मैं यहाँ पे बताती जाऊँ कि मॉम निट्स जो है वो इट्सी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इन डिमांड भी है, तो आप इस नीश को भी कंसीडर कर सकते हैं। डिज़ाइन भी सिंपल सा है, जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो हम भी इस तरह का कुछ क्रिएट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए कुछ और डिज़ाइन एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे राइट साइड पे एक फ्लोरल डिज़ाइन भी है, हम उसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और नीचे मज़ीद मुझे कुछ फ्लोरल डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं क्योंकि वुमन टी शर्ट को मैंने सर्च किया था तो ये सब उसके अकॉर्डिंगली ही है। ये वाला कुछ ग्राफिक कलरफुल सा है और इस वाले पे जस्ट एक सनफ्लावर बना हुआ है। यहाँ राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको सिंपल सी शॉर्ट सी इलस्ट्रेशन है फ्लोरल और बहुत कूल सा शॉर्ट सा डिज़ाइन। यहाँ नीचे देखें, यहाँ पे वही शॉर्ट इलस्ट्रेशन फ्लोरल जो मैंने आपको पॉकेट डिज़ाइन वाला बताया था, सेम उसी को यहाँ पे बड़ा करके इन्होंने टी शर्ट पे पेस्ट कर दिया है। बहुत सिंपल है और बहुत ईजीली हम इसको कैनवा में क्रिएट कर सकते हैं, तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अभी और डिज़ाइन भी देख लेते हैं। इस शर्ट का डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल सा है और अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से मुझे एक आइडिया हुआ है कि फ्लोरल डिज़ाइन जो है वो वुमेन टी शर्ट की नीश में बहुत ज़्यादा इन डिमांड नज़र आ रहे हैं। अब मुझे जो डिज़ाइंस पसंद आए हुए हैं मैं उनको अलग अलग टैब्स में ओपन करके उनको कम्प्लीटली डिटेल में देख लूँगी
कि किस तरह का फ्लोरल, किस तरह का डिज़ाइन और इलस्ट्रेशन कैसी है और कलर कॉम्बिनेशन कैसा यूज़ हुआ है, ताकि मुझे एक अच्छा आइडिया हो जाए अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट करने से पहले। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती जाऊँ कि आप किसी और के डिज़ाइंस को एग्जैक्टली कॉपी ना करें, क्योंकि इस तरह से आपको कॉपीराइट का इशू भी आ सकता है। आप जस्ट उनको ओपन करें, उनको देखें, उनसे इंस्पिरेशन लें और ख़ुद की क्रिएटिविटी ऐड करके अपना खुद का न्यू डिज़ाइन क्रिएट करें और उसको सेल करें। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है ये 20+ कार्ड्स में मौजूद है और ये सिमिलर एक और प्रोडक्ट है वो भी 20+ कार्ड्स में मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ से आपको प्रूफ मिल रहा है कि इस तरह के डिज़ाइन वाकई में बिक रहे हैं। तो मैं भी कुछ इसी तरह का डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो गाइस अब हम अपने डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आ गए हैं कैनवा की वेबसाइट पे। कैनवा का मैं यहाँ पे प्रो वर्जन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पे फ्री वर्जन यूज़ करके भी आराम से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आपने क्लिक कर देना है क्रिएट अ डिज़ाइन पे, देन कस्टम साइज। यहाँ पे मैं 5000 × 5000 को सिलेक्ट कर रही हूँ ताकि हमारा डिज़ाइन एक अच्छी हाई क्वालिटी में क्रिएट होके आए। तो गाइस मैं यहाँ पे इस शर्ट की तरह का एक फ्लोरल डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैं सर्च टैब में लिखूँगी फ्लावर्स, देन एलिमेंट्स पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट किस्म के फ्लावर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो इस शर्ट के डिज़ाइन से सिमिलर होंगे। तो मैं उन्हीं की मदद से एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लोरल डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करने से पहले भी यहाँ पे सर्च कर चुकी थी, इसलिए यहाँ पे रीसेंट टैब में कुछ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। अब मुझे जो फ्लावर्स पसंद आ रहे हैं मैं उनको ऐड करके चेक कर लेती हूँ कि बड़ा करने के बाद ये फ्लावर्स किस तरह के नज़र आएंगे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मैं अपने डिज़ाइन में कौन से फ्लावर्स को ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं रेंडमली कुछ फ्लावर्स को कैनवस पे ऐड करके चेक कर रही हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कौन सा डिज़ाइन मुझे लेना चाहिए अपनी टी शर्ट डिज़ाइन करने के लिए। तो अभी मैं जस्ट ऐड करके चेक कर रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो डिज़ाइन प्रोसेस में एज़ यू ऑल नो कि ट्रायल एंड एरर तो चलता रहता है। फाइनली मुझे कुछ ऐसा डिज़ाइन मिल ही गया जो उस डिज़ाइन से मिलता जुलता है जिससे मैं इंस्पिरेशन ले रही हूँ। बहुत ही क्लीन, नीट और मिनिमलिस्ट तरह का ये डिज़ाइन है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँगी टेक्स्ट, और अगर हम दोबारा से उस डिज़ाइन को देखें तो वहाँ पे जिस तरह की राइटिंग है तो उससे सिमिलर राइटिंग में हम यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उस तरह हम भी यहाँ पे कुछ राइट अप कर लेते हैं। और इस यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्प्रेड जॉय, और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं। मैं अपने डिज़ाइन से मिलता जुलता कुछ मिनिमलिस्ट का फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। देन मैं इसको एक्स्ट्रा टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देती हूँ और अनग्रुप करके, और यहाँ पे लिख देती हूँ स्प्रेड जॉय। जो टेक्स्ट मैंने पहले लिखा था वो मुझे अब नहीं चाहिए, तो मैं उसको डिलीट कर देती हूँ और इस टेक्स्ट को जो मैंने अभी लिखा है उसको मैं सेंटर में अलाइन कर देती हूँ। फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसके साथ साथ पिक्चर को भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो गाइस मैं पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को ग्रुप कर देती हूँ और उसको कैनवस के सेंटर में अलाइन कर देती हूँ। ओके गाइस, तो हमारा डिज़ाइन हो चुका है रेडी। अब मैं इसका कलर चेंज करने वाली हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी कलर्स के साथ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कौन सा कलर ज़्यादा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पे मैं पिक्चर में मतलब फ्लोरल्स का कलर जो है वो मैं कर दूँगी वाइट में, और बैकग्राउंड जो है वो मैं ऑलिव ग्रीन में कर दूँगी, ये देखने के लिए कि ये डिज़ाइन डार्क कलर की टी शर्ट्स पे कैसा लगेगा। तो गाइस हमारा डिज़ाइन हो चुका है कंप्लीट। अब हम इसको करते हैं डाउनलोड। शेयर के बटन पे आपने क्लिक करना है, देन चेक योर साइज़ हमारा बिल्कुल ठीक है 5000 × 5000। देन क्लिक कर लें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे, इस पर क्लिक करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा डिज़ाइन जस्ट डाउनलोड हो, उसका बैकग्राउंड डाउनलोड ना हो। और देन डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो यहाँ पे बूम हमारा डिज़ाइन डाउनलोड हो चुका है। आगे मूव करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब क्योंकि हमारा डिज़ाइन हो चुका है रेडी, तो हम इसको अपलोड करने वाले हैं। तो हम चलते हैं प्रिंटिफाई पे और वहाँ पे जाके इस डिज़ाइन को अपलोड करते हैं। डिज़ाइन योर फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन वुमेन क्लॉथिंग, देन टी शर्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे टी शर्ट्स के अलग अलग डिज़ाइंस मौजूद हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टार्ट वाला यूनिसेक जर्सी शॉर्ट स्लीव्स टी इसको सिलेक्ट कर रही हूँ।
नीचे ये आपको कुछ प्रिंट प्रोवाइडर्स की लिस्ट दे रहा है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी मॉन्स्टर डिजिटल। ये यूएस बेस्ड एक कंपनी है और मैं क्योंकि यूएस में सेल करना चाह रही हूँ अपने कस्टम डिज़ाइंस को, तो मैं इसी को सिलेक्ट कर लूँगी। इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो हम क्लिक कर देते हैं स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे। ओके, तो यहाँ आ गया है हमारा डिज़ाइन। अब हम यहाँ पे डिज़ाइन को अपलोड करने वाले हैं, तो माय डिवाइस पे क्लिक कर लेना है और अपनी डिवाइस में मतलब कि अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से आपने अपलोड कर देना है वो वाला डिज़ाइन जो आपने जस्ट अभी क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे देख लें कि मैंने क्योंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पे डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं आया। तो अब ये हम जिस भी कलर की टी शर्ट पे अपलोड करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे इसी तरह का रिजल्ट ज़बरदस्त सा नज़र आएगा हमारे पास। मॉकअप सेलेक्ट करने के बाद आपने पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका डिज़ाइन हो चुका है पब्लिश। और अगर मैं अपने इट्सी स्टोर में जाऊँ तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला डिज़ाइन आ चुका है मेरी लिस्टिंग्स में। तो जनाब, आप इट्सी से और प्रिंटिफाई की मदद से एक इंटरनेशनल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, जस्ट अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग कर सकते हैं इन डॉलर्स। अब बात कर लेते हैं कि विदड्रॉ कैसे मिलेगा। हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, हमने डिज़ाइन भी बना लिया, हमने डिज़ाइन को प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट भी कर दिया, उसकी मार्केटिंग भी कर दी, हमें ऑर्डर भी आ गया, हमारी प्रोडक्ट बिक भी गई। तो अब हम वो वाले पैसे जो हमारा कमीशन आया है वो डॉलर्स कैसे विदड्रॉ करेंगे। तो वो विदड्रॉ हम ऐसे करेंगे कि प्रिंटिफाई हमें ऑप्शन देता है बैंक अकाउंट का भी, आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे पेनियर लिंक कर सकते हैं, पेपॉल लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इजीली विद पेनियर अपने जैज़ कैश में ले सकते हैं विदड्रॉ। तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, फुल ऑन सेफ मॉडल है, घर बैठ के ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत ही बेस्ट है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लो रिस्क है। तो आज ही इसको स्टार्ट करें।